in encounter which lasted for 2 days. जी We killed 5 people. जी और उसके पैरों के बीच में AK-47 उसने रखी थी ओपन जीप में। अच्छा यू टर्न लेके उसने AK-47 निकाली और ये दोनों में ब्रस्ट फायर। The bullet pierced through the door, जी then other obstacles, then hit Mr. Darekar. It passed his cupboard, his next room, and something like that. जी। It was a very brutal murder. जी They had opened fire on Sunil Deshmukh also. अच्छा आप भी फायरिंग हो चुकी है दोस्तों प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हुसैन ज़ैदी आपकी खिदमत में दूसरी कहानी 80s की लेके आया हूँ। ये आपको पता है कि मुंबई पुलिस में ये लोग सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे। जो आपने पिछली बार इनसे सुना, मंजीत सिंह, लाल सिंह की बहुत ही थ्रिलिंग कहानी, और जेडी साहब ने आपको बयान किया कि किस तरह से उन्होंने उसको 8 साल ट्रैक करने के बाद फाइनली गिरफ़्तार किया, और ऐसा गिरफ़्तार किया कि 32 साल से वो जेल में है। आज हम लोग अगली कहानी भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग देखिए कि इनका हर ऑपरेशन कितना थ्रिलिंग, कितना इंटरेस्टिंग था, जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हों। लेकिन फ़र्क ये है कि ये रियल लाइफ है, ये रियल लोग हैं, ये रियल ऑफिसर्स हैं, और इन लोगों ने वाकई ऐसे ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ओवर टू यू, लेट्स डिस्कस आपकी अगली बहादुरी की दास्तान। जी जनाब, फरमाइए। भी हम लोग शुरू करते हैं कि भाई ये ATS जो है जी वो उसकी शुरुआत कैसी हुई। जी बिकॉज जो हमने ATS शुरुआत की वो इंडिया की फर्स्ट ATS थी, फर्स्ट 80s। ATS इन इंडिया, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अच्छा एंड हमारे होने के साथ में गुजरात एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग। किसी ने STF नाम दिया, किसी ने कुछ और नाम दिया, जी। किसी ने UTF दिया। जी। और ATS जो है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मुंबई विद द इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड यू मे से ऑफ मिस्टर A खान, अच्छा। और इट वाज अ नीड ऑफ द आवर, जी। क्योंकि तो सिचुएशन उस वक्त जो है 1990s में बहुत ही गंभीर थी। जी 80s और 90s में तो आपने देखा है कि जो गैंगस्टिज्म चल रहा था, जी बड़ी बड़ी गैंग्स, डी गैंग, अरुण गवली गैंग, रमानाई गैंग, अंडरवर्ल्ड पे एकदम peak पे थी। अंडरवर्ल्ड हाँ। वाज एट पीक। Yes. बट द मोर डेंजरस वाज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सिख टेररिज्म इन जी। मुंबई। जी खालिस्तानी टेररिज्म। Khalistani terrorism. I'm sorry, it was Khalistani terrorism. जी And this Khalistani terrorism was such at peak that some guys, this from the KCF, जी Khalistan Commando Force, then Babbar Khalsa, LTF, हाँ। Bhindranwala Tiger Force, जी। everybody, because Bombay is a commercial capital जी। of India, जी। they started coming to Mumbai. जी They started residing in Punjabi pockets. जी They started extorting money from the big transporters, hoteliers, and big businessmen, ओके mainly from who have the Punjab identity. जी And while doing this, they committed about a dozen murder, जी basically on the line of religion. अच्छा And So to in say Mumbai, honor killing. yeah, Honor killing, अच्छा। honor killing you may call. जी। In Mumbai, it was nobody operated with the AK-47. जी And one Baldev Singh Saini, जी who was a commander of Khalistan Commando Force, जी he opened the firing with AK-47 at Dahisar, जी and he killed one Mr. Darekar. ये कब की बात है ये? It was 90s only. अच्छा, It was in 90s only. जी Because Darekar was doing transportation business and he owed some money to somebody, and to extort that money, जी he fired from the outside the door of Mr. Darekar's flat, जी and the bullet pierced through the door, जी then other obstacles, then hit Mr. Darekar. It passed his cupboard, his next room, and something like that. जी It was a very brutal murder. जी And when Mr. A Khan, it happened in Dahisar, जी and that time मुंबई में है दो रीजन हो गए, एक नॉर्थ रीजन एक साउथ जी। रीजन. मिस्टर ए खान वाज हेडिंग द नॉर्थ रीजन विद 36 पुलिस जी स्टेशंस.
और ये होने के बाद में धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि भाई ये कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है बम्बई में, जी ये खलिस्तान टेररिज्म का। जी और इसी में इट हैपेंड ऑन दी 4 दिसंबर जी 1990 में जी एक हमारे सब इंस्पेक्टर लखमेर सिंह सरदार जो ट्रैफिक में थे और 2 ट्रैफिक कांस्टेबल जी। LBS मार्ग कंजूर मार्ग पे जी दोपहर का 1:30 बजे ड्यूटी कर रहे थे। जी और वेयर दिस खालिस्तानी कमांडो फोर्स का जो ये है मेन कमांडर जी बलदेव सिंह सैनी एंड हिज एसोसिएट्स, दे शॉट डेड लखमेर सिंह सरदार एंड 2 constables in broad daylight and in their uniform. जी So ये It had happened. They were on duty, they were in uniform, and 30 rounds वो ऑफिसर, हमारे ऑफिसर लखमेर सिंह के बॉडी में 30 राउंड्स पंप किया है इन्होंने। क्या हुआ था, वो ओपन जीप में जा रहा था जी बलदेव सिंह, जी और उसके पैरों के बीच में AK-47 उसने रखी थी ओपन जीप में। अच्छा जब वो ओपन जीप गई तो जो ट्रैफिक का कांस्टेबल वहां पे खड़ा था उसने देख लिया जी कि इसके हाथ में वेपन है। लखमेर सिंह ने नहीं, जी। एक कांस्टेबल था, अच्छा उसने देख लिया कि इसके हाथ में वेपन है। वो मुड़ के पब्लिक टेलीफोन बूथ पे अपने सीनियर को बताने के लिए जा रहा था। उसने बलदेव सिंह ने वो देख लिया। लिविंग मिरर से देख लिया अच्छा कि ये जा रहा है, फोन पे जा रहा है। जी तो ये गांधीनगर जंक्शन से आगे तक गया, हाँ वहां से यू टर्न लिया उसने और फिर यहाँ पे आया। तब तक मोटरसाइकिल पे लखमेर सिंह वहां पे पहुंचा था। he had informed the police control room. जी So Lakshmir Singh came there because he had walkie-talkie. जी So before he could even park his motorcycle, this fellow had come, U-turn लेके उसने AK-47 निकाली और ये दोनों पे ब्रस्ट फायर। वैसे तो लखमेर सिंह को मारा, लेकिन उसके पहले क्या हो गया, लखमेर सिंह ने वो जब उसने लखमेर सिंह के पास रिवॉल्वर था, यूनिफॉर्म में था, रोड पे खड़ा था ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और फिर जब आगे गया तो उसने लखमेर सिंह को बता दिया ये AK-47। लखमेर ने उसके पास वॉकी टॉकी थी, कंट्रोल को समझाया कि ऐसा ऐसा है, ये गाड़ी है, हरे कलर की जीप है और उसमें टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट लोग वेपन्स हैं उनके पास में, उनको आगे इंटरसेप्ट करो। इतना बोले बरोबर विक्रोली जंक्शन के ऊपर आगे हमारी जितनी वायरलेस वैन थी आजू बाजू को सब आके रोड ब्लॉक किया। जब इसने देखा बलदेव सिंह ने, गाड़ी यू टर्न करके वापस लखमेर सिंह के पास आया। बाय द टाइम लखमेर सिंह क्या करे आगे ये सोच ही रहा था, गाड़ी आई, नीचे उतरे, फुल मैगजीन उसके बॉडी में खाली करे नीचे से ऊपर तक, वो उधर ही गिर गया। फिर वो दूसरे जो हवलदार लोग थे उधर, वो बेचारे अपनी जान बचा के भागने लगे। अच्छा उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा पीछे पीछे जाके उनको एक एक को मारा। वो पेट्रोल पंप को बेचारे, अभी इतनी दर्दनाक कहानी है क्या पूछो मत, वो चक्कर लगा रहे ऐसा। इनको दिमाग नहीं होता बोलते, लेकिन दिमाग है। वो ऐसे चक्कर लगा रहे, इसने उल्टी चक्कर लाके वो सामने आ गया हवलदार और उसको बेचारे को मार डाला, दूसरे को आगे जाके मारा। अच्छा They changed that. एक ऑफिसर और 2 कांस्टेबल One officer and 2 constables. ट्रैफिक कंट्रोल। Because what when we interrogated his associates जी। who were there in the jeep जी। when this incident happened, जी they said कि अभी ये नाका लगा देगा, जी अभी ये नाका लगा देगा, मतलब नाकाबंदी करा देगा। तो घूम के आया, यू टर्न लेके आया एंड ही शॉट देम। ओके तो इसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया मुंबई पुलिस के सामने। वहाँ से फिर ए खान साहब ने पूरा एक स्क्वाड फॉर्म करने का सोचा। उसमें अप्पा साहब कदम जो स्टाफ ऑफिसर थे जी वो थे, और एक तो उन्होंने दे सिलेक्टेड वेरी हैंडफुल ऑफ गुड ऑफिसर्स जी फ्रॉम 36 पोजीशंस अंडर नॉर्थ रीजन। तो उसमें शुरू में आए मिस्टर MA कवि, जी मोहम्मद अब्दुल कवि, लेट, जी। इज नो मोर, वेरी डेयर डेविल ऑफिसर। जी Mr. Jai Singh Patil, he is retired as ACP. जी। He is settled in Navi Mumbai. जी
Then we had VP Kadam, जी. who also expired, Inspector VP Kadam Saab. Then we had Sunil Deshmukh, जी. Mr. Pote, Mr. Jede, myself, Raja Mr. Mandge. Raja Mandge, Mr. Bhanudas Barge. Like the core officers were about 7 to 8. इनको खान साहब ने खुद हैंड पिक किया था Handpicked किया because he saw that these officers जी. have tremendous network जी of Mumbai and one Mr. George. जी George Prakash. George Prakash George. George. Prakash. He being from he had worked most of his he done his service in Chembur. He was from Chembur, Mulund, Bhandup. He knew all these sardars and all that. जी. So that wise, and two more constables from that area who were familiar with this Khalistani activities and all that. So like that, a squad was formed. जी Squad was formed to curb the nuisance जी. of this Khalistan terrorism जी and to nab those fellow and to save the Mumbai city. It was like that. With that good intention, with that brave intention, जी. this squad was formed, and all of us and the other officers, as I told you, a squad was formed. And this squad has conducted number of major operations. जी Number of major operations. The first major operation was Baroda operation, अच्छा where we killed in encounter जी. this which lasted for 2 days. जी We killed 5 people, जी including this Baldev Singh Saini, who had अच्छा. killed Lakmer Singh, जी. Baba Jaggi, जी. a very known terrorist from Delhi, and his associates. Then, besides that, we conducted Khindi Pada operation, जी this ATS, Khindi Pada operation. Then we conducted Dahisar Cheknaka operation. मैं कोई कहानी सुनना चाहता कि आप कोई डिटेल में बताते कोई भी इन सारे कारनामों में से कोई एक कारनामा आप प्रत्येक असे आपण विल फोकस ऑन ऑपरेशन We'll start with Start with this. I think we will. ऑपरेशन because they had opened fire on Sunil Deshmukh also. अच्छा आप भी फायरिंग हो चुकी है मेरे पास दो बार फायरिंग हुई। एक तो 1981 में हुई थी, तब पैर में गोली लगी थी। ये इस बार भी पैर में लगी थी। अच्छा हुआ ये था कि जनरल अरुण कुमार वैद्य, जी उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन लीड किया था उनके टेन्योर में। जी तो उनका ब्रूटल मर्डर किया था पुणे में आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जिंदा और सुखा ने, और वो लोग जेल में थे। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, जेल में थे। तो उनकी रिहाई करने के लिए खालिस्तानी टेररिस्ट ने कुछ बड़ा कारनामा करने का सोचा था, और उन्होंने ये तय किया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे। तो उनकी ग्रैंड डॉटर पुणे के कॉलेज में 1994 में 90s, 92 92 specifically. उनकी ग्रैंड डॉटर एक पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। तो इन्होंने एक प्लान बनाया था कि उसको किडनैप करेंगे और उसको रिलीज करने के अगेंस्ट में हम इन दोनों को छुड़ा लेंगे। तो ये प्लानिंग मुंबई में हुई थी। एक एंटोफिल गुरुद्वारा में और एक एंटोफिल में हुई थी, और उन्होंने लोकल लड़के पिकअप किए थे जो खालिस्तानी टेररिज्म से रिलेटेड थे। उसमें एक दो लड़के लोकल्स भी थे। इस तरह से जब उनकी प्लानिंग चल रही थी, वेपन जमा कर लिए थे, गाड़ी उन्होंने ले ली थी कि जिस गाड़ी से उनको जाना है। तो ये सारी प्लानिंग चल रही थी, तो उसकी इंफॉर्मेशन खान साहब को लगी थी। तो इनको रंगे हाथ पकड़ना है, तो इसलिए पूरी प्लानिंग की थी। I'll tell you how it had happened. जी उसी पीरियड में जी ये हिंदूजास जो है, जी one of the Hindujas had mysteriously disappeared. जी And जो बिजनेस फैमिली हिंदुजा की yeah, जो from business family, जी हाँ, जी हाँ, he has a bungalow in Juhu. जी Mysteriously disappeared. जी तो वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि पूरी पुलिस फोर्स जो है जी। उसको ट्रैक करने के लिए पीछे पड़ी थी। जी तो हम लोग भी ATS भी इसमें काम पे लग गई। जी तो भाई ये हिंदुजा गया किधर? जी तो एक बंदा आया हमारे पास और उसने बताया कि भाई
ही केम फ्रॉम दहीसर जी और बोला कि ये हिंदुजा को किसने किडनैप किया मेरे को मालूम है। जी अब साला इतना बड़ा न्यूज़ आ गया, कोई इन्फॉर्मेंट लेके आ गया। तो हमने ए खान साहब, अप्पा साहब कदम, उनके सामने वो बंदे को पेश कर दिया, इन्फॉर्मेंट को। जी सर ये हिंदुजा कहाँ डिसअपियर हो गया या उसको किसने किडनैप किया, इसके बारे में ये बोलता है इसको इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो बोलने लगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ लोग हैं, जी मोना सरदार है, मारुति कार है, स्पोर्ट्स का बड़ा बैग रहता है, उसमें शायद एके बीके है, ऐसा है, हमेशा वो इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, ये करते। तो बोलने लगा, वो कैसे हल्का सा बोला, लेकिन ए खान साहब को ऐसा हुआ था कि एक 15-20 मिनट पहले पता चला कि हिंदुजा ही वाज ट्रेस्ड एट मॉरिशस। अच्छा तो ए खान साहब को लगा कि साला दिस फेलो इज फूलिंग अस, इज टेकिंग अस फॉर अ राइड। जी अब वो एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड थे, जी हम लोग थे, उसको ले गए थे। जी तो बोला इकबाल, गिव हिम अ नाइस किक इन हिज आस, ओके दिस बास्टर्ड इज टेकिंग अस फॉर अ राइड। ओके लेके उसको बाहर आए, फिर हम लोग बैठे, भाई ये क्या काय की न्यूज़ दे रहा तू, वो तो बंदा मिल गया बोलता मॉरिशस में और तो ऐसा कर रहा है। बोले साहब शपथ, मैं देख रहा हूँ वो लोग ऐसा कर रहे हैं, डेली सुबह जाते हैं, रात को लेट आते हैं, ये इंदिरा गांधी जी को गाली देते हैं, राजीव गांधी जी को गाली देते हैं और कुछ बड़ा काम करने का वही करते हैं, ऐसा है वैसा है। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए ए खान साहब ने जो है, जो वहाँ रहते हैं वो लोग, उनके पास में 2 ऑफिसर ATS के, मिस्टर पिंपलकर और मिस्टर क्षीरसागर, और उनके साथ में कुछ कांस्टेबल्स, उनको बाजू में भाड़े का रूम लेके, किराए का रूम लेके उनको रखा। और उन्होंने उसकी एक्टिविटीज फॉर नंबर ऑफ वीक्स, उसकी कहाँ पे रखा? दहीसर में, दहीसर झोपड़पट्टी में, जैसे झोपड़ी में झोपड़पट्टी में रखा दहीसर, क्योंकि हमको वेरीफाई करना तो था। ये पुलिस ऑफिसर वहाँ रह रहे हैं साथ में झोपड़ी में, झोपड़पट्टी बाजू के घर में। हाँ, अच्छा उनकी एक्टिविटीज पे कौन है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, उनका वेपन्स क्या है, क्या नहीं, सब पहला ये देखना है। जी तो ये सब एक बहुत बार होने के बाद, क्यों तो अक्सर वो जूहू जाते थे, फिर साउथ बॉम्बे जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे, कभी पुणे जाते थे। हाँ, और पुणे जाते थे, बार बार पुणे जाते थे। तो ये हमारे सर्वेलेंस पूरा चल रहा था ऑफिसर्स का। जी फिर जब एक बार पक्की खबर आ गई जी कि भाई ये लोग फला जगह पे, तो हमारे पोटे साहब ने उसको उनके पीछे कैसा चेज़ किया। जी और उसके बाद में ये था कि उनके पास में AKs है, देवर 3-4 इन नंबर्स, जी AK-47 है। तो अब इनको पकड़ना कैसा, जाते दहीसर की तरफ है। तो इसकी एक बहुत बड़ी, सब लोगों ने, ऑफिसर्स ने मिलकर एक बड़ी प्लानिंग की। मिस्टर देशमुख वाज देयर, माई सेल्फ, जी मिस्टर पोटे, जी पोटे साहब को एक काम दिया गया कि भाई आप उनको चेज करने का, जी जूहू पे जहाँ जाते हैं वहाँ ट्रैक करो, और यू हैव अ वॉकी टॉकी। उस ज़माने में ऐसा है कि मोबाइल तो थे नहीं, जी तो अभी इन्फॉर्मेशन उनको चेज करके कैसा ये करना है। जी तो फिर अभी आगे पोटे साहब बताएंगे जी। कैसे हुआ। अब ये जैसा कि इकबाल साहब ने बोला कि पहले तो ये लोकेट किए कि ये जो बंदे थे ये कौन है, क्या है। और ये पूरा मतलब जो ATS टीम था, इसमें बहुत से ऑफिसर थे, सबका अलग अलग टीम बना के जो जॉब डिस्ट्रीब्यूशन करते, बोलते सुनील राजा मांगे इन्होंने क्या करना, इकबाल जदे साहब ने क्या करना, कवि साहब ही विल मॉनिटर द ऑल ऑपरेशन। ये पूरा डिसाइड हो गया हमारे ATS ऑफिस में। तो उन्होंने ये प्लान पूरा चेकआउट किया ये तारीख को, क्योंकि इंफॉर्मेशन उनको फीडअप किया पूरा। उन्होंने डिसाइड किया कि ये तारीख को इतने बजे ये लोगों को कौन सा जगह अच्छा है कि जहाँ इंटरसेप्ट करके सबको जिंदा पकड़ सकते हैं। तो इसमें से उन्होंने फाइंड आउट किया कि दहीसर चेक नाका ये जगह पिकअप के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी दहीसर चेक नाका है, वो टाइम तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ये वो इतना कुछ नहीं था, तो कैसा करने का। तो जो डेट टाइम ये गाड़ी आएगा वो टाइम हमारे एक ऑफिसर और 2 जवान थे, उनको चेक नाके पे रखा। जैसे ही ये गाड़ी नेशनल पार्क पे आता है, ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेगा उधर पूरा ट्रैफिक जाम करने का नेचुरली, कि नेचुरली दहीसर चेक नाका we जाम had हो गया। dumpers, we had hand cards, we had so many things, we had number of गाड़ियाँ officers deployed उधर there. लगा दिया ताकि ये गाड़ी स्पीड में जाना नहीं चाहिए। तो फिर जैसा ये दहीसर चेक नाका पूरा जाम किया,
नेचुरली ट्रैफिक जाम हो गया करके सस्पेक्ट का गाड़ी नेशनल पार्क से गुजरा, इन्होंने उसके हमको पीछे इन्फॉर्म किया वॉकी टॉकी से, मुंडे साहब फॉलो कर रहे थे वो गाड़ी फॉलो से। कर रहे थे कि ये गाड़ी में सस्पेक्ट आ रहे, गाड़ी नंबर वगैरह दिया था। जैसे ही ये गाड़ी धीरे 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 देसर चेक नाके पे पहुंच गया, वहाँ उन्होंने एक जगह ऐसा फिक्स किया था कि ये गाड़ी यहाँ पहुँचने के बाद में कौन ऑफिसर जंप करके किसने किसने पकड़ने का, लेफ्ट से कौन रहेगा, राइट से कौन रहेगा, पीछे का दरवाज़ा कौन, कभी सामने पीछे का दरवाज़ा कौन खुलेगा, कौन अटैक करेगा, लेफ्ट साइड का दरवाज़ा, ये पूरा वर्कआउट हो गया था। जैसे ही ये गाड़ी देसर चेक नाके पे रुकती है, पूरा टीम अटैक करती है। और जैसा प्लान मतलब डिसाइड किया था, वो हिसाब से अंदर में जितने भी बैठे थे सबको ताबे में ले लिया। नहीं, उनके we put पास में- डंपर्स, उनको हटाने के लिए डंपर लगा दिया म्युनिसिपैलिटी के Naturally डंपर, मतलब वो- पीछे से हैंड कार्ड्स, सो दैट दे नाइदर दे कैन टेक रिवर्स, नाइदर दे कैन गो ना किधर अहेड, भाग सके। एंड इन द मीनवाइल जो ऑफिसर डिप्लॉय किए थे फटाक से दे जंप्ड ऑन देम। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंड। जैसा मतलब उधर गाड़ी आके रुका, जो टीम था जॉब डिस्ट्रीब्यूशन जैसा जिनको दिया था, सबने अटैक किया। अंदर जो सस्पेक्ट बैठे थे सबको ताबे में ले लिया। But he, और- that और time only, at that time- catching them, he opened the fire and Sunil अच्छा Deshmukh तो वहाँ got फायरिंग it. भी हुई थी। हाँ, फायरिंग हो गई थी। अभी नाउ सुनील देशमुख you take over. बाकी लोगों की मदद से हमने उसको बाहर खींचा और उसको ये किया। जो पीछे बैठा था वो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मारुति 800 छोटी थी, वो एके घुमा नहीं पाए, वो गाड़ी में We immediately pounced on him. तो उसको पीछे जो लोग थे दोनों दरवाजे पे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। एक ने जो राइट साइड में था उसने गाड़ी चलाने वाले को पकड़ के तो चारों को इस तरह से आपने ओवर पावर कर लिया। चारों को ताबे में ले लिया। Overpower. And और see, अकॉर्डिंग टू but the guy who was sitting behind, जी। he was carrying AK-74. अच्छा, 74, that is the दिस latest इज द version. फर्स्ट AK-74 सीजन। AK-47, 56 मैंने and 47, AK-74. 51, 56 and then 74. 74 फिर इनको पूरा ताबे में ले लिया। ताबे में लेने के बाद में जैसे हमारा इंट्रोगेशन टीम एक्सपर्ट है, जदे साहब, इकबाल वगैरह सब उनके ऊपर टूट पड़े। वेरी मैराथन इंट्रोगेशन के बाद में उन्होंने ये रिवील कर दिया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो देन जनरल वैद्य ने एग्जीक्यूशन किया था, उनका मर्डर जिंदा और सुखा ने किया था। और ये दो टेररिस्ट पुणे में थे। और वो टाइम के जो पंतप्रधान थे, उनकी पोती पुणे में एक मेडिकल कॉलेज में सीखने के लिए थी। वो लड़कियों को किडनैप करने का, वाया महाराष्ट्र पंजाब लेके जाने का, और वहाँ जाने के बाद में जो जिंदा और सूखा टेररिस्ट है उनकी रिहाई करो, ऐसा वो डिमांड डालने वाले थे। इंट्रोगेशन में उन्होंने इतना ही बोल दिया कि साहब हमें पता ही नहीं चला कि आप लोगों ने हमें कैसा गिरफ्तार किया। हमने पंजाब में ऐसे बड़े बड़े घेरे तोड़े कि पुलिस ने हमको इंटरसेप्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वो पूरा घेरा तोड़ के हमने मार के निकल पड़े। बट वी नेवर थॉट कि हम इस तरीके से बम्बई में पकड़े जाएंगे। ये उनका उनके लफ्ज़ में सुनाई हुई Rajbir Singh. He was the main guy who was affiliated to Khalistan Liberation Force, KLF, Khalistan Liberation Force. He wanted to carry out this operation, and they had planted a girl अच्छा, in the hostel in Pune, अच्छा, where She is providing the information about that. the girl's activities, अच्छा, what time she leaves, what time she goes to college, what time she goes to library, and all that. That information was being provided by that girl, अच्छा, who was planted by them. जी, It was like that. It was, they had done it very meticulously. They could have done it at any time. It was that easy. But it would have been a big thing like Kandar's hijack and all hijack. Yeah. Prime Minister's granddaughter being kidnapped and then asking ransom or exchange for the terrorists. That Jinda, who was there, that in Jinda and Sukha, they were in Eroda jail, Pune. जैसे मुफ्ती मोहम्मद के बेटी के लिए किया था, इट वाज सिमिलर। It would have been similar like that, and we could. रूबीना सैयद के लिए जो किया था, तो वैसे ये पीएम की ग्रैंड डॉटर के लिए लोग कर सकते थे। हाँ, they could have done it. सुनील देशमुख कोई ना कोई ऑपरेशन में गोली लगती थी हमारे यहाँ। ये आपको लकी मैस्कॉट हैं, गोली ये खाते हैं और सारे लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं। बहुत बढ़िया। It was done, and then
we had support of not only Mr. A. Khan and Mr. Appa Sahab Kadam. We had very brave officers, late Mr. M.A. Kavi. Then we had we had Jai Singh Patil sir, the other Mr. Rane, Bhanudas Barge. टारगेट अगर मूविंग है, मूविंग टारगेट है, स्टैटिक नहीं है, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग रहता है वो पुलिस के लिए, उसको फील्डिंग लगाना प्रॉपरली, मूविंग टारगेट को इंटरसेप्ट करना, फिर प्लेस ऑफ कहाँ पे इंटरसेप्ट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पे मतलब अपनी कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन शुड बी सक्सेसफुल. So we are doing it in public place. If he opens fire, much fire with AK-74, then he will Casualties kill about more than a dozen people. वो बोला ना खुद कि ये बम्बई में मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतनी इस तरीके आसानी से आगे आप लोग हमको pick up गिरफ्तार कर करेंगे. लेंगे जो पंजाब में लोग नहीं कर पा पंजाब रहे में थे. तो हमने तो बहुत से घेरे तोड़े बोले, बहुत से नाके तोड़े. फायरिंग. हमने पूछा घेरा तोड़ा मतलब कुछ नहीं, सब पुलिस आने के एके निकलने का, मार के निकल पड़ने के. बहुत बढ़िया. And then Yeah, and this that is- investigation of ये that जो case है- was taken over by CBI. अच्छा, फिर सीबीआई केम इन एंड फिर CBI. अच्छा क्योंकि all operation is what had that happened? level. Unfortunately, some जी. of our senior officers, जी they had some doubts. जी The sort of professional ये you may say. स्पिन ऑफ दे रहे स्टोरी को हाँ. थोड़ा हाई प्रोफाइल बनाने के लिए. बनाने के बोले ये ऐसा ही AK-74 ने किया, ये लोग ने किया होगा, ऐसा किया होगा, Mr. का angle ऐसा लेके किया आए. होगा, ये किया होगा, वो किया होगा. अच्छा. And these fellows, this Rajbir Singh were taken, their custody was taken over by Pune police अच्छा. in a small robbery case, अच्छा a very petty robbery case, and they wanted to verify ये सच्ची है क्या. अच्छा And when CBI intervened, and CBI said कि it's a genuine case, and we feel something very embarrassing जी. that credentials of such a reputed squad जी. is being doubted. जी It was like that. और हमारे ये जो मतलब जो ATS की लीडरशिप थी, खान साहब और उनके पास में जो ऑफिसर थे, कवि साहब, जय सिंह पटेल, भानुदास बर्गे, सो मेनी ऑफिसर्स, मतलब ये इतने कौन सा भी अगर ऑपरेशन करने का है, कैसा करना है, उसके पहले एवरीबडी विल सीट, चेक आउट द प्लान, सब मतलब राजा को पूछते थे, सुनील को पूछते थे, कवि साहब कैसा करना है, क्या करना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. सो दिस इज द बिग टीम वर्क. ये बुलेट प्रूफ जैकेट ज़्यादा नहीं थे, और वो टाइम बहुत आप limited यकीन और नहीं heavy करेंगे, थे, heavy. ATS के पास में कुछ भी मॉडर्न वेपन या कुछ मतलब जो बोलते हैं ना खान साहब ने मतलब कम्युनिकेशन, ये तो भी वो, लाए हुए. कुछ भी सिस्टम नहीं था, खाली एक अपना छोटा सा कार्बाइन और अपने रिवॉल्वर, इससे ही काम चलते थे. और AK वगैरह तो हम टेरिस के पास में देखते थे वो टाइम. सर वो कहते हैं ना कि हथियार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हथियार के पीछे हथियार के आदमी पीछे इंपॉर्टेंट ये, होता हाँ, है. हाँ जो आदमी वो है, उसका हाँ, दिमाग और उसकी खुद की जो बहादुरी वो इंपॉर्टेंट होती है. दिमाग, बहादुरी और उसका कमिटमेंट, सही है. कमिटमेंट फॉर द नेशन, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट. आपने देखा कि ATS ने एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, और जबकि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, उनके पास मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर के वेपन्स नहीं थे, इनके पास सिर्फ अपना जोश था, इनके पास अपना डेडिकेशन था, जज्बा था. देशमुख साहब के पैर में गोली लगी, और मतलब मेरे लिए सबसे बढ़िया टेक अवे ये था कि जिस तरह से उनको मुंबई पुलिस ने घेर कर इतनी मेटिकुलसली गिरफ्तार किया, जहाँ उनको ज़रा सा मूवमेंट, एक ज़रा सा स्कोप नहीं मिला, मार्जिन नहीं मिला एस्केप करने का, वैसा उसको कोई और राज्य की पुलिस ने नहीं कर पाई. अदरवाइज महबूबा मुफ्ती या द वे शेख साहब बता रहे हैं कि जैसे कि कश्मीर के अंदर जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबीना को जो लोगों ने किडनैप कर लिया था, और उसके बदले में उन्होंने कुछ आतंकवादी आज़ाद कराए, और जो होस्टेज जो कंधार की सिचुएशन थी, यहाँ भी अगर वो PM नरसिम्हा राव की ग्रैंड डॉटर को लोगों ने अगर कामयाब हो गए किडनैप करने में, तो एक बहुत बड़ा नेशनल क्राइसिस हमारे लिए हो सकता था. मैं चाहूँगा कि आप लोग इस ATS के कारनामों को देखते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए. हम अगली बार अगला कारनामा, अगली बहुत ही रोचक रोमांचक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे. तब तक हमें आगे दीजिए. थैंक यू. प्लीज़ कीप वॉचिंग अस. बाय बाय. थैंक यू.